नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो का विषय जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों, जब हम सर्विस में रहते हैं तो हमारा इंश्योरेंस कवर करने का काम होता है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का, यानी कि एजीआई का। लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी हमें एजीआई इंश्योरेंस कवर देता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमें एजीआई इंश्योरेंस कवर देता है, जिस स्कीम का नाम है एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, जिसके बारे में आज मैं आप सबको विस्तृत में इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जानकारी नहीं होने की वजह से अमूमन कई सारे डिफेंस पेंशनर इस स्कीम के बारे में फायदा नहीं उठा पाते, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है आज का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में हर बारीकी को आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बोर्ड पर देखा दोस्तों कि एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम जो कि पेंशनर्स को कवर करता है, यानी कि जो पेंशन ले रहे हैं उनके लिए, फैमिली पेंशनर के लिए नहीं है ये जो पेंशनर जो सर्विस करके आए हैं उनके लिए है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंश्योरेंस जो है ऑफिसर्स के लिए जनवरी 1981 में शुरू किया गया था, जिस समय में उसका जो वन टाइम नॉन रिफंडेबल जो डिडक्शन होता था, यानी कि काटा जाता था पैसा, वो काटा जाता था 1640 रुपए और इंश्योरेंस कवर मिलता था 65,000 का। लेकिन जेसीओ के लिए उस स्कीम को लागू किया गया दोस्तों अप्रैल 1981 में, यानी कि 4 महीने बाद। उसका जो है जेसीओ से 580 रुपए काटा जाता था, जो कि नॉन रिफंडेबल एक बार में काटा जाता था पेंशन आते टाइम, और वो आगे जब इंश्योरेंस का जो कवर होता था, जो बेनिफिट होता था, वो 30,000 रुपए का होता था। लेकिन दोस्तों, करंटली अभी आज के डेट में जून 2022 से इसका जो वन टाइम रिफंडेबल है, अभी नॉन रिफंडेबल नहीं है, जून से रिफंडेबल है। मई तक ये नॉन रिफंडेबल था, तो काटा जाता है 1,60,000 रुपए ऑफिसर से और 15 लाख का उनको कवरेज दिया जाता है, और जेसीओ से काटा जाता है 68,000 रुपए, जिसके लिए 7.5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है दोस्तों इन केस ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु हो जाने पर। अब दोस्तों आगे मैं समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि 31 मई तक ये नॉन रिफंडेबल था, यानी कि जो ये पैसा आपका कट रहा है 68,000 या 1,60,000, ये नॉन रिफंडेबल था 31 मई तक। लेकिन जून 2022 से ये रिफंडेबल हो गया। जब इसका इंश्योरेंस कवरेज का पीरियड खत्म हो जाएगा, उस समय में आपको वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि ये कैसे कार्यरत है, आपको किस किस कंडीशन में ये लागू है। दोस्तों मैं बता दूं, ऑफिसर्स के लिए जब ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं उसके 26 साल तक, यानी कि मान लीजिए कोई ऑफिसर अगर 54 साल में रिटायर होते हैं, तो यानी कि आगे कब तक, 80 साल उम्र होने तक उनको ये लागू है, या तो फिर 80 साल के एज होने तक। जो भी पहले हो जाता है उसमें इसका कवर खत्म हो जाता है और उनको ये जो पैसा है वो रिफंड मिल जाता है जब भी उसका कवर का पीरियड खत्म हो जाता है। और जेसीओ की मैं बात करूं तो 30 साल, यानी कि रिटायरमेंट के 30 साल तक, यानी कि मान लीजिए कोई अगर एक सिपाही या एक नायक हवलदार जो भी मान लीजिए 40 साल में अगर रिटायर होते हैं, तो एजीआई उनको ये एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम 70 साल की उम्र होने तक जो है कवर करता है, यानी कि 30 साल तक, या तो फिर 75 साल की उम्र होने तक, जो भी पहले हो जाता है। मान लीजिए कोई 50 साल की उम्र में अगर रिटायर होता है तो उनको 75 साल तक ही मिल पाएगा, यानी कि उनकी उम्र 75 साल होने तक ही मिल पाएगा। लेकिन कोई मान लीजिए 40 साल में रिटायर हो गया है तो उनको 30 साल तक मिलता रहेगा, यानी कि उनका 70 साल उम्र होने तक मिलता रहेगा। आप समझ गए होंगे, या तो रिटायरमेंट के आगे 30 साल तक, या तो 75 साल उम्र होने तक, जो भी पहले हो जाएगा तब तक ही आपका कवर है। उसके बाद आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। जो जून 2022 के बाद के रिटायरी हैं, उससे पहले के जितने रिटायरी हैं उनको रिफंडेबल नहीं था, वो एक बार काट लिया गया। जब आपका पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन अगर इनकेस उस ड्यूरेशन के बीच में आपकी मृत्यु होती है तो आपके फैमिली को वो पैसा कैसे मिलेगा, वो आप सबको ये चार्ट जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, इसमें पूरा जो आप देख पा रहे हैं 1981 से जब से शुरू हुआ है उसका कितना कितना कंट्रीब्यूशन था, उसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना था, सब कुछ 2022 तक का इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इस चार्ट के हिसाब से जो है जिसका जिस समय का जिस पीरियड का डिडक्शन है उसी पीरियड का जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके फैमिली को, आपके बच्चों को वो पैसा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है 6 मई 2022 का लेटर है, जो कि इस स्कीम के लिए लेटेस्ट लेटर है, जो आपको अभी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये 6 मई 2022 का आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का लेटर है,
देख पा रहे हैं आप, जैसे इसमें पुराना जो डिडक्शन का रेट वो भी दिखाया गया है, जो कि ऑफिसर्स का 90,000 और JCOR का 40,000 था, जिसको बढ़ा करके अभी ये देखिए नीचे 1,60,000 और 68,000 कर दिया गया, जिसका मैच्योरिटी वैल्यू 15 लाख और 7.5 लाख किया गया है। ये देखिए ये वो लेटेस्ट लेटर है जिसमें आप आगे देख पा रहे हैं जो कितने साल तक या कितनी उम्र होने तक उसका कवर रहेगा, उसके बारे में भी इस लेटर में बताया गया है। तो दोस्तों अभी आप सब ने लेटर को देखा, अब आगे मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि ये AGI जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का बॉन्ड क्या होता है। इसके लिए एक बॉन्ड होता है, एक पेपर होता है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरा बॉन्ड है। मुझे जो मिला है, जब मैं जून 2022 में रिटायरमेंट आया तो उस टाइम में मुझे ये बॉन्ड मिला, जिस पे आप पूरा डिटेल्स, मेरा बॉन्ड का एक सीरियल नंबर भी है, वो सारा कुछ आप देख पा रहे हैं। इसके सबसे ऊपर आप AGI का एड्रेस भी देख रहे हैं, AGI का ईमेल ID भी देख रहे हैं, जिसको आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आगे दोस्तों अब इस बॉन्ड में सारी डिटेल्स हैं, कब तक मैं कवर रहूंगा इस इंश्योरेंस स्कीम में, कब तक मेरा कवरेज रहेगा, सब कुछ इस बॉन्ड के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने अभी बॉन्ड देखा, अब बॉन्ड के नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि डेथ क्लेम, आप जब मृत्यु आपकी हो जाए तो उसको क्लेम कैसे किया जाए, उसके बारे में भी इस बॉन्ड में लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए, अब आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में जो नॉमिनी है आपके मृत्यु के बाद, उन्होंने इस पोर्शन को भर के भेजना है, जिसमें क्या क्या डिटेल्स डालनी है। अब आपने उसको देखा दोस्तों, उसमें डिटेल्स जो है बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड के साथ बैंक डिटेल्स रहेंगी, उसके बाद करंट एड्रेस रहेगा, और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजने हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड को भेजना है, रिकॉर्ड की तरफ से AGI का क्लेम आपका चला जाएगा, और आपको जो 7.5 लाख रुपए का जो मैच्योरिटी वैल्यू है डेथ के बाद, वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद जो सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि जून 2022 के बाद के रिटायरीज के लिए ये लागू है। सर्वाइवल बेनिफिट्स के लिए आप देखिए, मेरा खुद का वो बॉन्ड के नीचे जो लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन, इसको फिलअप करके भेजना है, ताकि मेरा जो 68,000 रुपये कटा है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों ये था वो डिटेल्स जो आपको मैं AGI एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बता रहा था। अब सबसे बड़ी बात है, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, या उनके पास उनका बॉन्ड ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपको ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपके रिकॉर्ड ऑफिस के, जो रिकॉर्ड ऑफिस उसका नाम है, उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल एड्रेस, कई सारी डिटेल्स इसमें है। ये देखिए, ये आपका जो भी रिकॉर्ड ऑफिस है, उस रिकॉर्ड ऑफिस से आप संपर्क कीजिए और अपना जो AGI का बॉन्ड है उसको मंगवा लीजिए। आप AGI को भी लिख सकते हैं, आपने ईमेल एड्रेस देख लिया है, ईमेल एड्रेस के तहत आप अपने AGI को भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको आपका बॉन्ड प्रोवाइड कराना रिकॉर्ड ऑफिस का काम है। तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं इस ईमेल ID या इन मोबाइल नंबर्स में, जिससे कि आप अपना, अगर आपके पास बॉन्ड नहीं है तो आप अपना बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं AGI का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का। तो दोस्तों आई होप आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि AGI का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में कई सारे पेंशनर्स को पता नहीं है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है। तो उसी नुकसान से बचाने के लिए, आप सबको जागरूक करने के लिए और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के डिटेल्स को बताने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।